हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 5 स्टॉक ब्रेकआउट वाला। तो अभी आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो लेकर के आया था और वो ट्रेडिजी वाला जो चैनल है उसमें मैंने पोस्ट किया है, जिसमें मैंने बताया हुआ है 7 स्टॉक्स प्योर एफएनओ सेगमेंट वाला। लेकिन यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं स्टॉक, वो 5 स्टॉक है और वो ब्रेकआउट वाला है। और लास्ट का जो 5 स्टॉक में 2 स्टॉक है वो मेरा फेवरेट है, उसको तो आप बिना मिस करने मत जाइएगा। टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है और लगभग 15 से 16 साल का एक बड़े ब्रेकआउट देता हुआ 2 स्टॉक मैंने पिक किया है, जो बिल्कुल बॉटम पे है। बॉटम पे आप कैच करेंगे, बड़े टारगेट के लिए जा सकता है। 5x से 10x तक का एक मल्टी बैगर ट्रेड का टारगेट दिखा सकता है आने वाले कुछ ईयर्स में। ये सारे स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करेंगे, प्योर प्राइज एक्शन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर। और आपसे मैं इच्छा करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे फर्स्ट पिक जो मैंने स्टार्ट लिया है यहाँ पे वो है गाइज प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड। प्लास्टी ब्लेंड्स इंडिया लिमिटेड को अगर आप देखोगे, एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। इसने इस लेवल पे एक शानदार सा रेंज का फॉर्मेशन किया था। रेंज का फॉर्मेशन था, आईपीओ बेस्ड इसका कह सकते हैं रेंज का फॉर्मेशन। और एक पैटर्न का भी यहां पर आपको एक फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा होगा। यहां पर एक पैटर्न का भी इसने एक फॉर्मेशन किया था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि पैटर्न का क्या नाम है। उसके बाद जब आप देखोगे 57 रुपीज के ऊपर जब ये ब्रेकआउट दिया था प्लास्टिक ब्लेंड्स 57 रुपीज के ऊपर जब ये ब्रेकआउट दिया, नॉन स्टॉप मूव किया था। लगभग आप देखेंगे 318, 5 to 6 टाइम्स ये ट्रेड मोमेंटम दिखाया। फिर अपसाइड में जाने के बाद आप देखोगे ये वाला जो रेंज है 2015 तो 2015 से लेकर के 2024, लगभग 10 इयर्स में कह सकता हूं, ऑलमोस्ट 10 इयर्स तक ये वाला ट्रेड मंथली के टाइम फ्रेम में मैंने सारे स्टॉक्स लिया है। 10 इयर्स का एक लॉन्ग रेंज का फॉर्मेशन किया है और ब्रेकआउट देने के पहले यहां पर इसने टाइम लिया है। अब अभी आप एक ब्रेकआउट देख रहे हो, ये ब्रेकआउट बहुत शानदार है। अब अगर ये ट्रेडिंग का प्लान क्या होगा, ये ब्रेकआउट के बाद ये वाला या तो हाई को ब्रेक करे, ये वाला हाई को ब्रेक करते एंट्री मारेंगे कुछ क्वांटिटी के साथ। दोबारा अगर यहां पर आता है तो एक हमें फेयर वैल्यू मिलेगा, ये वाला लेवल पे 320 का लेवल हमारा परफेक्ट बाइंग बन सकता है। अगर आप रेंज कैलकुलेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो प्लास्टिक ब्लेंड्स का जो मेरा टारगेट हो सकता है, रेंज कैलकुलेशन मेथड के हिसाब से मेरा जो टारगेट बनेगा, ये वाला रेंज है 50% का, मैं यहां पर उठा करके रख देता हूं। टारगेट ऑलमोस्ट 475 476 का ये टारगेट देता हुआ दिख रहा है। तो आप प्लास्टिक ब्लेंड्स को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखना। वॉल्यूम को चेक कर लोगे तो आपको वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त बनता हुआ आपको दिखेगा। ये करेंट लेवल पे आप इसका वॉल्यूम को चेक करो तो क्या जबरदस्त वॉल्यूम यहां पर बना हुआ है। ब्रेकआउट के टाइम पे भी आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कभी भी जो है वो मार्केट में झूठ नहीं बोलता है। वॉल्यूम में के साथ बाइंग है, इसका मतलब ये ट्रेड एक अच्छा लेवल के लिए निकल सकता है। नेक्स्ट जो मेरे पास स्टॉक है उसका नाम है SVLL। आप चेक करोगे, इसका वीकली टाइम फ्रेम में अप्लाई कर देता हूं। वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर एक ब्रेकआउट देता हुआ ये स्टॉक ने दिखाया है। यहां से मार्केट ऊपर गया, एक रेंज का फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया और यहां पर भी लगभग 1 ईयर का एक कंप्लीट रेंज का फॉर्मेशन किया था वीक में, और अभी एक ब्रेकआउट दे रहा है। जब ये ब्रेकआउट दे रहा है उस वक्त की आप वॉल्यूम देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये वाला वॉल्यूम आप देखो जिस वक्त ये ब्रेकआउट दिया है एक बिग मारूबुजू कैंडल के साथ। SVLL का जो स्टॉक है बहुत अच्छा यहां पर आने वाले दिनों में एक मोमेंटम दिखा सकता है, तो आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप जरूर रखें। थर्ड पीक हमारे पास जो है बहुत ही फेवरेट स्टॉक बनता दिखा है और ये बिल्कुल अपने बाइंग लेवल से कह सकते हैं डिमांड जोन से निकलता हुआ दिख रहा है। यहां पे आप देखोगे ना तो ये 2007 के बाद जब अपसाइड से नीचे आया 2008 के अप्रॉक्स ये लेवल बनता है, अपसाइड गया फिर डाउन साइड, एक बड़ा जबरदस्त अपसाइड का मोमेंटम देने के बाद बेहतरीन वाला फॉल। लेकिन फिर से 2008 के बाद आप देखोगे 2013, लगभग 5 इयर्स के बाद
फिर से उसी लेवल पे आता है लगभग 25 रुपीज पे, और फिर ये 25 रुपीज से ऑलमोस्ट यहाँ पे देखोगे 300 का लेवल अप साइड में दिखाया। दोबारा जब ये लेवल पे आया है ना फिर से 25 रुपीज पे, और ये है 2008 से 2013 के बाद यहाँ पर 2020 के पास आता है, लगभग 7 ईयर्स बाद, 5 ईयर्स, ये 7 ईयर्स के गैप के बाद आता है, और 20 के बाद एक जबरदस्त कंसोलिडेशन में जाता है। उस वक्त की वॉल्यूम आप देखो क्या जबरदस्त है। जब ये कंसोलिडेशन में गया है तो अभी एक ब्रेकआउट करता हुआ देखा है, और ये ब्रेकआउट के वक्त की आप वॉल्यूम देखोगे डिमांड जोन से, ये जो ग्रीन जोन मैंने अप्लाई किया है ये एक डिमांड जोन है। इसका डिमांड जोन इसलिए है क्योंकि एक लंबे टाइम फ्रेम में आप देखोगे, एक लंबे टाइम हॉरिजॉन में देखोगे लगभग 17 ईयर्स के गैप में, तो ये एक सपोर्ट बना हुआ है। अब यहां पर जो एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये चार्ट पैटर्न जो है उसे मैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बोलते हैं। और असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर एक बॉटम में मार्केट में डाउन साइड में आने के बाद बनता है, वो स्टॉक नॉन स्टॉप मूव करता है। सबसे बड़ी बात यहां पे डिमांड जोन में आया, और डिमांड जोन के बाद जाने के बाद एक पैटर्न का फॉर्मेशन यहां पर किया है, और ये ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रेड मेरे लिए बहुत, मतलब वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक में कह सकता हूं करंट लेवल पे, जो मुझे बनता हुआ यहां पर दिख रहा है। तो आप देखोगे यहां पर कि 25 रुपीज के लेवल से ये 400 तक गया था गाइस, 400 लगभग। आप देखोगे तो कितना बड़ा टारगेट दिया था, मोर देन 15 टाइम्स 10 टाइम्स का टारगेट दिया था। ये ट्रेड का जो टारगेट मेरा 100 के लेवल पे है, लगभग मैं 4 टाइम्स का 4x का मैं यहां पर रिटर्न देख रहा हूं आने वाले कुछ ईयर्स में। तो आप HOV सर्विसेज को अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके जरूर रखें। ठीक उसी तरीके से एक और स्टॉक पिक किया है बिल्कुल डिमांड जोन से। ये डिमांड जोन पे जब ये ट्रेड आया था लगभग 2014 के आसपास आने के बाद यहां पे देखोगे 5 रुपीज से ये ट्रेड ऊपर गया लगभग 70 रुपीज पे, फिर आता है ऑलमोस्ट डिमांड जोन पे 10 रुपया से ये ट्रेड जाता है 100 रुपया पे, दोबारा उसी लेवल पे आया है। यहां पर आप देखो 2014 का ये लेवल है, ये लेवल 2020 का है, यानी कि यहां पर आप लगभग 6 ईयर्स का गैप आप देख रहे हो। 2020 के बाद यहां पर आप देखोगे फिर से 4 ईयर्स का गैप है, और एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है बिल्कुल। वॉल्यूम देखोगे जब ये डाउन साइड में आ रहा था तो एक बड़ा जबरदस्त यहां पर एग्जॉस्ट वॉल्यूम का फॉर्मेशन हुआ है। एग्जॉस्ट वॉल्यूम का मतलब होता है कि सेलर यहां पर एग्जॉस्ट हो गए हैं, और सेलर इज नॉट रेडी टू सेल एनी मोर एट दिस लेवल। उसके बाद अगर आप देखोगे यहां पे तो अपसाइड में जब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेने के वक्त एक आया है यहां पर शानदार वाली ब्रेकआउट, रेंज का फॉर्मेशन किया है। लगभग ये रेंज रहा है 1 ईयर का, मोर देन 1 से 2 ईयर्स का, और यहां पर इस रेंज का ब्रेकआउट करता दिखा है। ब्रेकआउट के वक्त पे अगर आप वॉल्यूम इसका देखते हो मंथली टाइम फ्रेम में तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में जाते हो तो आपको वॉल्यूम पता चलेगा। देखो एक जबरदस्त रेंज का फॉर्मेशन और उसका एक ब्रेकआउट के वक्त की वॉल्यूम आप देखो कि क्या बेहतरीन है। स्टॉक का नाम है सेरेब्रा INT टेक लिमिटेड, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में एड ऑन करके रखें। बिल्कुल बॉटम पे मिलता हुआ ये स्टॉक आपको दिख रहा है। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है यहां पर, उस स्टॉक का नाम है DCM फाइनेंशियल सर्विसेज। मंथली टाइम फ्रेम में बनाया है एक चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन। ये वाला चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन आपको यहां पर दिख रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन। वॉल्यूम में एक बेहतरीन इजाफा होता हुआ दिखा है। ब्रेकआउट के वक्त देखोगे इस मंथ में यानी अगस्त वाले महीने में आप देखोगे 109% 109% का बेहतरीन अपसाइड गया है। क्या इस लेवल पे बाइंग करना जो है वो अच्छा रहेगा, बुद्धिमानी रहेगा? मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ब्रेकआउट आई है तो आप अपने अलर्ट्स में जाकर के आप इसे लगा सकते हो 8 रुपए के लेवल पे। यहां पर जैसे मार्केट आएगा 8 रुपए के रेंज में एक रीटेस्ट भी करता दिखेगा और यहीं से टारगेट बहुत बेहतर जाएगा। यहां पर आने में हो सकता है इसे 1 मंथ 2 मंथ का या 2 से 3 मंथ लगे, 5 से 6 मंथ भी लग सकता है। छोटा छोटा रेड कैंडल बनाकर अपसाइड से यहां से आए और यहां पर जाकर के एक बेहतरीन आप अलर्ट लगा के रखेंगे, ट्रेड का एक बेहतर सेटअप मिलेगा ट्रेड जी पैटर्न के फॉर्मेशन पे यहां पे, और यहीं से अपसाइड में एक बड़ा टारगेट जा सकता है।
ट्रेड आप देखोगे लगभग 1 रुपया से 8 पे है, यहाँ पे 7 रुपीज ऐड करेंगे 15 का टारगेट, अगर ये 8 रुपया पे मिलता है तो लगभग 100% का आरओआई आपको यहाँ पर डबल होता हुआ दिख सकता है डीसीएम फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो आप इसे वॉच लिस्ट में ऐड ऑन करके आप जरूर रखें। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं इनमें से कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट बनता दिखा है। वीडियो को थोड़ा बैक करें, वीडियो को देखें दोबारा, और स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर चाहिएगा। इस मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके जो ब्रेकआउट स्टॉक्स होता है पिक करता हूं, उनमें से भी जो सबसे बेस्ट पिक होते हैं वो मैं आप तक रखने की कोशिश करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट सेक्शन में है, जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरे बताए हुए पे किसी भी स्टॉक पे आप इन्वेस्ट या ट्रेड ना करें। अगर करना है तो आप से भी रजिस्टर्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कांटेक्ट करने के बाद ही आप ट्रेड या इन्वेस्ट करें। चलिए आज के लिए मैं आप सभी से यहीं पे विदा लेता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। इस थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।